हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत यानी चारों ओर एक त्रिभुज ए बी सी, ये रहा ए बी सी, इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी, तो बी डी अपने पास ये रहा और डी सी अपने पास ये रहा। इनकी लंबाई या 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई और ये अपने पास हो गई 6 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो ए बी भुजा अपने पास कहां से कहां तक ये रही और ए सी भुजा कहां से कहां तक है अपने पास ये रही। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं कुछ इसमें मिला देता हूं। क्या मिला देता हूं जरा देखो। मैं ऐसा करता हूं भाई, ओ को किससे मिला देता हूं, सी से। ऐसे ही फिर ओ को किससे मिला देता हूं, बी से। और ऐसे ही ओ को किससे मिला देता हूं, ए से। ठीक बात है। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मैं ऐसा करता हूं, चलो अभी ऐसा ही रहने दो, ये हटा देते। अब जरा तुम ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखो कि ये अपने पास पॉइंट है सी, और इस पॉइंट सी से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची। कौन कौन सी? एक तो ये स्पर्श रेखा और एक कौन सी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ये पॉइंट हो गया स्पर्श बिंदु और ये पॉइंट हो गया स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखाओं की लंबाई या क्या होंगी, समान। तो ये अगर 6 है तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही पॉइंट बी से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची। एक स्पर्श रेखा अपने पास ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ये हो गई। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी, समान। ये 8 है तो बताओ यहां से ये भी कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही एक पॉइंट अपने पास ए है, ये रहा। यहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। कौन कौन सी? एक स्पर्श रेखा अपने पास ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा अपने पास ये हो गई। अब इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी, सेम। अगर ये मान के चलो कि भाई ये अपने पास x है तो बताओ ये भी कितना होगा, x। ओके सर जी, ओके। ये पॉइंट मान लिया d, इसको मान लेते हैं e, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को हम कह देते हैं f। तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x। क्यों होगा? क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, ये x तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। तो अब मैं ये लिख देता हूं भाई, हमने क्या की, रचना की। और रचना में हमने क्या देखा, रचना में हमने ये देखा कि भाई ओ को ओ को ए से, ओ को ए से, बी से तथा सी से मिलाते हैं। तो हमने ये मिला दिया भाई। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, मिला दो। मिला दिया। अब जरा देखो, अगर मैं ये मानूं कि भाई माना माना हमने क्या लिखा भाई, ए ई बराबर है किसके बताओ, ए एफ के। और ये हमने क्या मान लिया भाई, x सेंटीमीटर। क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। मुझे क्वेश्चन में बताना है कि ए बी और ए सी। तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो बताओ ए बी अपने पास कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा यहां से यहां तक, ए बी हो जाएगा यहां से यहां तक, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा। तो बताओ ये टोटल अपने पास कितना गया, x प्लस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अगर ऐसे ही में ए सी निकालूं तो बताओ ए सी भी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्यों भाई, ए सी कहां से कहां तक है, ये रहा। ये वाला भाग x और ये वाला भाग कितना हो गया, 6। ऐसे ही बताओ अगर मैं बी सी की बात करूं तो यहां से यहां तक कितना है, 8, और यहां से यहां तक कितना है, 6। तो बताओ अगर मैं बी सी की बात करूं तो भाई बी सी अपने पास कितना गया, 8 + 6 यानी कितना गया, 14 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, ए बी और सी का क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, मुझे किसका मान चाहिए, एक्स का मान। और एक्स का मान निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी का एरिया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। और जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं हीरो सूत्र से। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा वर्गमूल एस, S-A, S-B और S-C। अब यहां पर S क्या है भाई,
एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप और एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। तो जो ये अर्ध परिमाप होगा यानी एस का मान होगा, ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों भुजाओं को जोड़ के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के दो का मैं क्या लगा दूंगा, भाग। तो पहले तो मुझे ए बी सी का क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप कैसे निकालूंगा भाई, इन तीनों भुजाओं को जोड़ के कितने का भाग लगा दूंगा, दो का। तो ये देखो जरा, तो भाई मैं इनका निकाल देता हूं परिमाप। तो S बराबर कितना जाएगा बताओ, A, यानी पहली भुजा अपने पास क्या है बताओ, x प्लस कितना है बताओ, 8। दूसरी भुजा अपने पास कितनी है बताओ, x प्लस 6, तो ये आ गया x प्लस 6। तीसरी भुजा अपने पास कितनी है, 14, तो ये अपने पास आ गया 14। और बटे में अपने पास कितना आ गया बताओ, 2। x और x जुड़ के बताओ कितना हो गया, ये आ गया 2x। ये 8 और 6 14, 14 और 14 कितने हो गए बताओ, 28। तो ये अपने पास आ गया 28 और बटे में कितना आ गया, 2। 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई, x प्लस कितना बचा 14 और बटे में अपने पास कितना है 2। 2 से 2 काट देता हूं और अपने पास s का मान यानी अर्ध परिमाप अपने पास कितना गया, x प्लस 14 और ये आ गया सेंटीमीटर। अब मुझे एबीसी का एरिया चाहिए तो s का मान रखना है, s की जगह कितना गया, x प्लस 14। और एबीसी क्या है, इस ट्राइंगल की साइड। तो अब मैं अगला पेज ले लेता हूं, जरा देखो, ये मैं लिखता हूं क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और ये क्या आएगा भाई, ये अपने पास आएगा वर्गमूल s। s की जगह कितना है बताओ, x प्लस 14। फिर लिखूंगा s और s की जगह कितना है, x प्लस 14 माइनस पहली भुजा। पहली भुजा अपने पास कितनी है बताओ, x। देख लेते हैं पहली भुजा अपने पास कितनी है बताओ, x प्लस 8। दूसरी x प्लस 6 और तीसरी कितनी है बताओ, 14। तो क्या लिख लेते हैं भाई, x प्लस कितना लिख देते हैं, 8। तो s में से पहली भुजा माइनस कर दी, फिर इस s में से यानी x प्लस 14 में से दूसरी भुजा माइनस करेंगे यानी x प्लस 6। और फिर s में से यानी s का मान कितना है, x प्लस 14। x प्लस 14 में से तीसरी भुजा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये वर्गमूल अपने पास ये कितना गया, x प्लस कितना गया, 14। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस का और x से x क्या हो गया, कट गया। ये प्लस का 14 और माइनस का 8, तो बताओ कितना बचा, 14 में से 8 गए तो 6। अब जरा यहां देखो, माइनस का अंदर गुणा करूंगा कोष्टक के तो ये माइनस, तो x से ये x क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा। और कट के बताओ अपने पास कितना जाएगा, x से x तो कट गया 14 और 14 में से बताओ 6 गए, तो अपने पास कोष्टक के अंदर क्या बचा, 8। ये प्लस है ये माइनस है, 14 से 14 कैंसिल और कोष्टक के अंदर केवल क्या बचा अपने पास, ये बचा x। ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा इनको देखो भाई, किनको देखो, इनको देखो, ये कितना गया भाई, x प्लस कितना गया, 14। 8 का 6 से गुणा करोगे तो कितना गया, 48। और ये अपने पास क्या गया, x। और ये अपने पास क्या गया भाई, त्रिभुज ए बी सी का क्या गया, ये क्षेत्रफल आ गया। ओके भाई, अभी x का मान तो निकला ही नहीं, मुझे किसका मान चाहिए, x का मान। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। मैं अगर त्रिभुज ए बी सी की बात करूं तो इधर बना देता हूं, देखो वापस, ये त्रिभुज मेरे पास क्या है भाई, ए बी और सी। इसका क्षेत्रफल हमने पहले निकाल लिया, ये इसका केंद्र हो गया O और इसको मिला दिया ऐसे। यहां से देखो तीन अपने पास ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ये पहला, ये दूसरा और ये कौन सा है बताओ, तीसरा। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, फिर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं और फिर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं और तीनों के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दूं, तो बताओ वो किसका क्षेत्रफल बन जाएगा, ए बी सी का। तो बस ऐसा ही करने वाले, तो ये हटा देता हूं, ये हटा दो। मैं क्या करूंगा, देखो अपने पास एक ट्राइंगल है, कौन सा, बी ओ सी। इसका मैं एरिया निकालूंगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब तुम कहोगे कि सर इसकी ऊंचाई कौन सी है, देखो ये क्या है अपनी त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है।
तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर मैं लंब डाल दूं तो वो लंब होता है उस त्रिभुज की ऊंचाई। और ये त्रिभुज की ऊंचाई क्वेश्चन में हमें दे रखी है 4, यानी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और इस पर लंब है तो आधार कितना हो गया BC। तो इस BOC का क्षेत्रफल क्या जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऐसे इस O को देखो मैं इससे मिला देता हूं, ये मिला ली इससे। त्रिभुज कौन सा AOC, इसका एरिया कैसे निकालूंगा भाई, ये आधार हो गया क्योंकि ये अपने पास क्या है भाई, ये अपने पास हो गई त्रिज्या, त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, तो ये लंबवत है तो बताओ ये कितनी क्या हो गई ऊंचाई, तो ये भी कितनी हो जाएगी ये बताओ 4। ऐसे ही जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये अपने पास त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, और इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ 90 डिग्री का। तो इसके लिए ऊंचाई ये हो गई, इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई ये हो गई, और इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या हो गई ये। इन तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा ABC का। अब जरा ध्यान से देखना, क्या देखना, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं कैसा लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या लिखेंगे भाई, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस, फिर त्रिभुज लिख देंगे किसका AOB का क्षेत्रफल, फिर प्लस लिख लेंगे त्रिभुज किसका भाई AOC का क्षेत्रफल। देखो जरा, क्या देखो जरा, इधर देखो, देखो भाई क्या जाएगा, देखो अपने पास पहला त्रिभुज क्या था BOC, ये आ गया, AOB ये आ गया, उसके बाद AOC ये आ गया। इसमें आधार कौन है बताओ BC, यानी 6 और 8 कितना हो गया 14। इसमें बताओ आधार क्या है बताओ AB, और बताओ AB अपने पास कितना है x+8। इसमें बताओ इस वाले ट्राइंगल में आधार क्या है बताओ ये वाला AC, और बताओ AC का मान कितना है अपने पास x+6, और सबकी ऊंचाई कितनी है 4, इसकी भी 4 और इसकी भी क्या है बताओ 4। तो देखो जरा मैं क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं BOC का क्षेत्रफल लिखना है तो क्या लिखूंगा 1/2 आधार, आधार कितना था बताओ 14, और ऊंचाई अपने पास कितनी है 4। AOB का क्षेत्रफल लिखूंगा तो कितना आएगा 1/2 आधार अपने पास कितना है भाई x प्लस कितना है 8, और बताओ ऊंचाई अपने पास कितनी है 4। फिर प्लस में क्या लिखूंगा 1/2 आधार, आधार अपने पास क्या था उसमें, आधार था उसमें x प्लस कितना बताओ 6, और ऊंचाई अपने पास कितनी थी 4। देख लो एक बार, आधार कितना है x+8, आधार कितना है x+6, और आधार कितना है 8 और 6 अपने पास कितना हो गया 14। ऊंचाई सब में कितनी है 4 4 4। तो हमने इन तीनों तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाला, और तीनों ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर आएगा ABC के क्षेत्रफल के बराबर। अब सॉल्व कर लो जरा, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, 14 दूनी कितना हो गया अपने पास 28, प्लस 2 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, और 2 का x से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ गया 2x, और 2 8 कितना आ गया बताओ 16। 2 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, 2 का अंदर गुणा कर दो कितना गया 2x, और प्लस में 2 6 कितना हो गया बताओ 12। तो ये कितना गया भाई 2x और 2x जुड़ के कितना हो गया 4x, प्लस 28 16 और 12 28, 28 और 28 कितने हो गए बताओ 56। 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो कितना देगा x प्लस कितना जाएगा 14। ये अपने पास है इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी ABC का क्षेत्रफल है, और ये भी किसका क्षेत्रफल है ABC का। अब अलग अलग तो होंगे नहीं, इक्वल होंगे दोनों, तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से इन दोनों क्षेत्रफलों को हम क्या कर देते हैं इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों ही एरिया जो हैं, दोनों ही क्षेत्रफल किसके हैं बताओ ABC के हैं। तो अब मैं लिख देता हूं, देखो क्या समीकरण, समीकरण 1 व किससे बताओ 2 से। एक तरफ अपने पास क्या है बताओ समीकरण 1 में क्या है x+14 48x, और इधर अपने पास कितना है भाई 4x प्लस कितना है भाई 14। ठीक है, देख लो एक बार चेक कर लो, ये रहा और ये रहा। अब मुझे क्या चाहिए भाई x का मान, और x किसके अंदर फंसा हुआ है रूट के अंदर, तो रूट हटाने के लिए क्या कर देता हूं वर्ग, तो मैं क्या कर देता हूं बताओ वर्ग, और जब वर्ग करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा अंडर रूट x प्लस कितना आ जाएगा 14, और ये कितना आ गया 48x,
इसका हमने कर दिया वर्ग। इधर वर्ग करेंगे तो 4 या गया x प्लस कितना 14, और इस पूरे का क्या कर देंगे भाई वर्ग। इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, क्या बचा x प्लस कितना बचा 14, कोष्टक इधर कितना बचा भाई 48x। इधर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आ गया, और बताओ इस कोष्टक का स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 14, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई में तो अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, मैं ऐसा करता हूं, ये 16 इसके बटे में ले आता हूं, और जब 16 इसके बटे में लेके आऊंगा तो जरा देखो क्या बनेगा। या मैं ऐसा करता हूं, ये हटा के मैं ऐसा करता हूं, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना भाई कि गुरुजी बिल्कुल x की वैल्यू चाहिए भाई। तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसा करता हूं, देखो कैसा करता हूं, ये लिखता हूं मैं x, इधर अपने पास कितना है बताओ 16, और इधर अपने पास कितना है बताओ x प्लस 14, और इसका क्या है बताओ होल स्क्वायर बटे, ये गुणा में भाग में चला जाएगा तो क्या लिख दूंगा बताओ x प्लस 14, x के गुणा में 48 है तो यह कहां चला जाएगा बताओ भाग में। ओके गुरुजी, 16 से काट दो कितनी बार 3 बार, हालांकि मैं सीधा भी काट देता पर समझाने के लिए मैंने कर दिया है ऐसा। 16 या 48, और देखो ये कितने हैं ऊपर 2 और ये कितना है 1, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। नीचे कितना बचा 3, और 3 का x से गुणा करूंगा तो बताओ ये कितना गया 3x, और इधर कितना बचा बताओ x प्लस कितना आ गया 14। आप सीधा भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे 16 से 48 को काट देना 3 बार, इससे ये कट जाएगा 1 बार, तो इधर कितना बचेगा x प्लस 14, और 3 बार कटेगा तो कितना जाएगा 3x। x को इधर लेके आओ 3x माइनस एक्स, और बराबर में कितना गया 14, 3x में से एक x गया तो बताओ कितना बचा 2x बराबर 14, और बताओ x बराबर अपने पास कितना गया 7, और ये x ही तो चाहिए था मुझे, x ही तो चाहिए था प्यारे बच्चों। देखो जरा मुझे किसका मान चाहिए बताओ ए बी का मान, और ए बी अपने पास कितना है बताओ x प्लस 8, तो बताओ मैं क्या लिख दूंगा ए बी कितना है बताओ x प्लस 8, और बताओ x की जगह 7 रखूंगा तो 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर। इसको देखो जरा, ए सी में से पूछा था, ए सी कितना है बताओ x प्लस कितना है बताओ 6, और x की वैल्यू कितनी है 7, और प्लस में 6, और बताओ ये कितना जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आंसर आ गया, ए बी और ए सी हमें पता करनी थी। क्या किया, एक बार एबीसी का ट्राइंगल निकाला, एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकाला, कौन से फॉर्मूले से इस वाले से, फिर इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर। दोनों को इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाल के लेके आई, कितनी आई 7, और ए बी और ए सी के मान हमने निकाले, एक 15 सेंटीमीटर और एक क्या है 13 सेंटीमीटर। तो भाई इसको आप उतार लेना ऐसे, देखो पहले इसको उतारना है ठीक है, उसके बाद इसको उतारना है रोक के, और उसके बाद इसको उतारना है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।